आज मैं आपको पाकिस्तान की सच्चाई बताने वाला हूं। पाकिस्तान किस तरीके से भारत के विभाजन के पश्चात एक पाकिस्तान नाम देश बना, किस आधार पे? धर्म के आधार पे कि भाई मुस्लिम इस हिंदू बहुल देश में नहीं रह सकते, इसके लिए हमें अलग देश बनाने की आवश्यकता है। और उन लोगों ने पाकिस्तान अलग देश बनाया कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग धर्म बनेगा, अलग राष्ट्र बनेगा, अलग देश बनेगा और एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। हालांकि उन लोगों ने यह भी कहा जो उस क्षेत्र में हिंदू रह गए कि नहीं, आप लोग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन फिर भी हम हिंदू भी यहाँ पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ उसका परिणाम क्या कि आप लोगों को पता है कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और अलग धर्म के लोगों किस तरीके से वहाँ पे अत्याचार दिन पे दिन वहाँ पे होते रहते हैं, आप लोगों को पता है। हम लेकिन इसके अलग बात करने वाले हैं यहाँ पे आज पे कि पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन हुआ क्या पाकिस्तान? 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश नाम का अलग देश बना दिया, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उससे पहले पूरी बंगाल था, बंगाल का हिस्सा था। अब ये आप लोग समझो, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे और जो बंगाल का जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, वो पाकिस्तान के साथ चला गया कि हम भी पाकिस्तान बनाएंगे। ओहो, पाकिस्तान चला गया और बना क्या? पूर्वी पाकिस्तान हो गया, एक अलग पाकिस्तान की रियासत रही वो। तो ये क्या हुआ? पाकिस्तान देश बन गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बना एक पाकिस्तान। अब ये हुआ क्या? 1971 में, 1971 में बांग्लादेश नाम का अलग देश बन गया। क्यों बना? और बांग्लादेश बांग्ला के आधार पे बना। और बांग्ला क्या? भाषा, बंगाली भाषा। क्यों भाई? पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने क्या हुआ कि पूरे देश में जबरदस्ती जो उर्दू है, उर्दू को एक प्रकार से राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रयास किया और जो बंगाली भाई लोग थे उन पे भी उन लोगों ने उस भाषा को थोपने का प्रयास किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे समझो, जब पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना और जो बंगाल में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उन लोगों ने कहा हाँ ठीक है, जो इस्लाम के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे आप देश बना रहे, हम भी आप इसमें साथ होंगे। लेकिन वही बांग्लादेश, वही पूरी पाकिस्तान, जब भाषा पे बात आई, उर्दू जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई, तो वही लोग उस धर्म के खिलाफ हो गए। खिलाफ का मतलब कि नहीं भाई साहब, अब हमारी भाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्ला भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम ये सहन नहीं करेंगे। हालांकि उनके साथ और भी अत्याचार किए गए, उनको एक प्रकार से इस तरीके से समझा गया ये तो बंगाली है, इनका कलर भी अलग है, उनके साथ अलग प्रकार से उनका शोषण किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो हुआ क्या बाद में कि भाई नहीं, अलग देश की मांग उठने लगी बांग्लादेश में, पूरी पाकिस्तान में। और मुजीबुर रहमान जो चुनाव था जो पाकिस्तान का, वो एक प्रकार से जीत गए, उनकी पार्टी शासन में आई, लेकिन उनको पाकिस्तान पे शासन करने नहीं दिया गया, उनको जेल भेज दिया। फिर बाद में हुआ क्या, वहाँ पे आंदोलन हुआ और भारत ने उनका साथ भी दिया और फिर जो बांग्लादेश है वो 1971 में उभर के आया, एक देश के नाम के रूप में, एक देश के रूप में बन गया। और किस आधार पर बना कि पाकिस्तान ने भाषा के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, क्योंकि वो लगा जबरदस्ती उर्दू भाषा को उनके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उनकी भाषा तो बंगाली थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब लोग धर्म की बात करेंगे, धर्म पे जुड़ तो जाएंगे, ठीक है, एक धर्म की बात होगी बिल्कुल, लेकिन जब धर्म से ऊपर भी जब भाषा की बात होती है, और चूंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है, चाहे एक हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनकी भाषा अच्छी होगी ना, एक ही भाषा होगी, तो उनके भी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। वही एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान में पंजाबी भी चलती है, उर्दू चलती है और यहाँ पे बंगाली चलती है, लेकिन धर्म एक होने के बावजूद भी भाषा अलग अलग है। और जब भाषा पे जब धर्म की बात आई जुड़ गए, लेकिन जब भाषा की बात आई तो अलग अलग होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि भाषा भी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप धर्म भले एक होने के बावजूद भी अलग अलग भाषा के लोग उतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उनके बीच में, समझदारी नहीं होगी उनके बीच में। भले दो धर्म के लोग हैं लेकिन उनकी भाषा एक ही है, तो उनके बीच में काफ़ी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। आप खुद ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं, आप नॉर्थ इंडिया में ले लो, नॉर्थ इंडिया का एक मुस्लिम होगा और एक हिंदू होगा, उनकी भाषा लगभग हिंदी है, हिंदी बोलते हैं, तो उनके बीच काफ़ी एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से होगी। भाई आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आप कहने के लिए बोलते हो कि मैं भी हिंदू हूँ, साउथ इंडिया में भी हिंदू हैं आप, लेकिन उत्तर प्रदेश का या जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया का एक जो व्यक्ति है हिंदू और साउथ इंडिया का हिंदू है, धर्म तो एक है, हिंदू है, ठीक, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो भाषा के तौर पर, भाषा के माध्यम में उतने तरीके से उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी
उसी साउथ इंडिया में एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच होगी, और वही नॉर्थ इंडिया में एक हिंदू और मुस्लिम के बीच होगी। क्योंकि यहाँ पे धर्म अलग है लेकिन फिर भी भाषा एक है, और भाषा एक होते ही लोग आपस में जुड़ जाते हैं। भले ही धर्म अलग अलग हो, लेकिन धर्म एक हो लेकिन भाषा अलग अलग हो तो फिर भी लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। और वही पाकिस्तान के साथ हुआ और बांग्लादेश अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जबरदस्ती, हाँ यदि आप उन भाषा का सम्मान करो, भाई जितनी भाषा भारत के ले लो, भारत ने जितनी भाषा सभी भाषा का सभी धर्मों का सम्मान किया बराबर। किसी भाषा पे जबरदस्ती कोई भाषा थोपी नहीं कि नहीं भाई हिंदी राष्ट्रभाषा है, आप हिंदी बोलो तब तक कोई दिक्कत, तब तक मतलब आपकी जो भी आपकी मातृभाषा उसको छोड़ने पड़ेगी। भारत ने ऐसा नहीं किया, और आज भारत देखो एक अच्छे तरीके से हम लोग यूनाइटेड हैं। लेकिन वही पाकिस्तान, भाई उर्दू राष्ट्रभाषा होगी, उर्दू बोलनी पड़ेगी सब लोगों को, और बांग्लादेश अलग हो गया। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, उर्दू हम नहीं बोलेंगे, और फिर बांग्लादेश अलग हुआ, भारत ने साथ दिया। तो ये पूरा पाकिस्तान और भारत का एक प्रकार से पूरी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से पाकिस्तान से हट के बांग्लादेश बन गया। तो यही रीजन है पाकिस्तान का कमजोर होने का, कि भाई साहब उन लोगों ने धर्म को इस तरीके से, भाषा को इस तरीके से पूरा एक जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने के प्रयास किया, और वही आपका आज का खामियाजा भुगत रहा है। वहीं देखो बांग्लादेश आज कितनी उन्नति कर रहा है, पर कैपिटल इनकम में भी और बहुत सारी चीज़ों में भारत को पीछे छोड़ रहा है। तो ये होता है एक भाषा के प्रति प्रेम, और लोगों को भाषा के प्रति प्रेम होता है। आज को कहीं भी जाओ तुम, जैसे यहाँ साउथ इंडिया में कई राज्य देख लो, उनको अपनी भाषा से कितना प्रेम है, भाषा है, और उन पर जबरदस्ती कोई भाषा थोपोगे, या कहीं भी आप यूरोप में ले लो, यूरोप में जितने भी देश सब भाषा के आधार पे हैं, भाषा के आधार पे या फिर रेस के आधार पे। क्यों? आप खुद देखो ना कि यूरोप में इतने सारे देश हैं, सब लगभग जनसंख्या उनकी क्रिश्चियन है, तो वो भी तो सोचते ना कि हम सब क्रिश्चियन हैं, एक काम करते हैं कि देश बना लेते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट है, और भाषा के आधार पर वहाँ पे देश बने हुए। फ्रेंच अलग है, इंग्लिश अलग है, डच अलग है, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और जी जर्मनी अलग है, पुर्तगीज, स्पेनिश, ये सारे अलग हैं। क्यों? भाषा अलग अलग है, लोगों की अलग अलग रेस है, तो इस आधार पर उन लोगों ने देश अलग बना लिए। तो यही एक रीजन है बांग्लादेश पाकिस्तान का अलग होने का, और पाकिस्तान का बर्बादी की ओर जाने का। और पाकिस्तान बना तो बहुत धूमधाम से हो, हम तो धाम के नाम पे देश बनाएंगे, और फिर लास्ट में बांग्लादेश अलग हो गया। तो ये काफ़ी पाकिस्तान के लिए एक सीखने वाली बात है कि हमें सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और कोई भी देश यदि ऐसा करता है जबरदस्ती, अलग अलग क्षेत्रों पे उसके अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, और वहाँ पे यदि भाषा नहीं भी है, उन क्षेत्र के लोग भाषा नहीं बोलते, उनकी अलग भाषा है, और उन पे जबरदस्ती भाषा थोपता है, तो यही उसका परिणाम होता है। क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें सहन कर लेंगे, लेकिन भाषा, क्योंकि एक भाषा एक व्यक्ति होती है जो नहीं आ सकती, जब वो नहीं आती तो वो क्यों जबरदस्ती दूसरी भाषा को अपनाएगा। हाँ, ये सीखने के लिए बात है, सीखेगा, लेकिन यदि उस पर ये बोला जाएगा नहीं आपको ये भाषा आनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी एक गलत बात है। वो यही पाकिस्तान के साथ हुआ है कि राष्ट्रभाषा उर्दू बनाएंगे राष्ट्रभाषा, और फिर हुआ क्या, बांग्लादेश अलग हो गया। बस यही हुआ है रीजन।